जी, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑन चार्ट पल्स। ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कमिंग जो मंडे से लेके फ्राइडे तक गोल्ड किस साइड पे मूव कर सकता है। ऐसे कौन कौन से लेवल्स हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं सप्लाई डिमांड्स के कि जहाँ पे मार्केट अगर आए तो हमारे लिए वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है ट्रेडर्स, तो सबसे पहले वीकली कैलेंडर की तरफ चलते हैं और वीकली कैलेंडर पे जाकर देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास ऐसे कौन कौन से न्यूज़ेस आ रही हैं कमिंग वीक के अंदर, जिससे देखकर हम अपनी एनवे सेशन में ज़्यादातर न्यूज़ेस होती हैं तो एनवे सेशन के अंदर ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ट्रेडर, अगर बात की जाए मंडे की, तो मंडे वाले दिन आपके पास कोई मेजर न्यूज़ नहीं आ रही। पेंडिंग होम सेल्स एक आ रही है, मीडियम डेटा है, ये भी कोई इतना खास नहीं है। और अगर हम चलें इसकी ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन ट्रेडर्स यहाँ पे आपके पास इसमें डॉलर का कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं आ रहा पूरे दिन में। ठीक है, तो इसके बाद ऑल डेज की न्यूज़ चलेगी ट्यूसडे वाले दिन। और एक ये है कि 7 बजे के टाइम ना एक डॉलर की एनवर सेशन के अंदर एक न्यूज़ आ रही है, जोल्ट्स जॉब ओपनिंग का डेटा, तो इसके ऊपर जो ना मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन भी ट्रेडर्स यहाँ पे एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ये जो न्यूज़ होती है ना एडीपी की ट्रेडर, इसके अंदर समटाइम मार्केट ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा हैवी भी ले लेती है। हम लोगों ने देखा था कि एक एफओएमसी से बाद में एक एडीपी की न्यूज़ आई थी और उसके अंदर मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट की थी। उसके बाद जाहिर है फिर एडीपी के ऊपर 515 के ऊपर एडीपी है, और जब एडीपी गुजरेगी, अगर इसने मूवमेंट इतनी खास नहीं की, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई का डेटा आ रहा है 7 बजे, उस टाइम मार्केट अच्छी हलचल कर सकती है। उसके बाद 2 अक्टूबर को ट्रेडर्स यहाँ पे आपके पास थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आ रहा है, जो कि हर वीक आता ही है, तो उसके अंदर भी मूवमेंट हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। ठीक है, देन फ्राइडे वाले दिन 3 अक्टूबर को एवरेज अर्ली अर्निंग्स आ रही है, मंथ टू मंथ का डेटा है, साथ में नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। इसके अंदर ट्रेडर्स एक हमें ना मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, और फिर इसके बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, तो जाहिर है उसके बाद जब ये न्यूज़ आती है तो उसके बाद पीएमआई का डेटा लाजमी होता है आईएसएम सर्विसेज का। ठीक है, पीएमआई भी ना दो किस्म की होती है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। ठीक है, तो अपने उसकी तरफ चलते हैं, चार्ट की तरफ। तो ट्रेडर्स ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये वीकली का चार्ट है। तो वीकली के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बताया था कि देखिए मार्केट ना एक अपने बुलिश मोमेंटम में, ठीक है, इसने अब लास्ट वीक भी आपके पास हाँ एक बुलिश मोमेंटम में क्लोज किया था। देन अब ये वाला वीक भी इसने बुलिश मोमेंटम में ही जाके मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन लेके तकरीबन 300 पिप्स तक की और उसको क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेडर्स अगर हम नज़र मारे तो जाहिर है ऑल टाइम हाई है ये वाला हमारे पास, और ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मार्केट जाके इस तरह की रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ पे अभी मार्केट मतलब डिसीजन नहीं ले पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सेल हो जाएगी इसने रिजेक्शन ली है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसने भी ऊपर जाना है मजीद नीचे जाना है। लेकिन इसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमें सिंपल सबको नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। मार्केट ने एक रेंज के बाद एक इम्पल्स स्टार्ट की है, अब अगली जो इसमें बेस बनेगी, या आप कह लें इसके बाद इम्पल्स के बाद जो करेक्शन मूव होता है, करेक्टिव मूव अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम में लंबा देखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह मार्केट में हम एक बहुत बड़ी बाइंग की ट्रेड भी प्लान करेंगे आने वाले कमिंग डेज में, फिर ये कमिंग मंथ्स के अंदर, सॉरी। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडर अगर चले तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में मेरे पास लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल बहुत प्यारा है, इस लेवल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया का जो जोन है, एक ये वाला बॉटम है और एक ऊपर टॉप के ऊपर, यहाँ से भी मैं एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा। 3707 के आसपास अगर मार्केट ने मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन, मतलब 3700 3706 के आसपास अगर कोई रिएक्शन देने की मार्केट ने कोशिश की तो। ठीक है ट्रेडर्स, 4 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेडर्स अगर बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश है। मार्केट ने एक रेंज की है, रेंज करने के बाद मार्केट एक इम्पल्स बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने छोटी 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 कैंडल बना के एक इम्पल्सिव कैंडल ऊपर की तरफ उठाया, देन मार्केट अब रिएक्शन दे रही है इस एरिया के पास से। ठीक है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, तो मार्केट इस एरिया पे टेस्ट कर रही है। अब ट्रेडर 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट खुलती है और खुलते के साथ ही आपके पास अगर ये वाला जोन मार्केट अगर अपना कैप्चर करती है और यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखाती है, तो ये यहाँ से बुलिश हो सकता है अगेन। ठीक है, गोल्ड, तो इस जोन के ऊपर आप जब मंडे को मार्केट ओपनिंग हो मार्केट में, तो आप इस जोन के ऊपर लाजमी नज़र रखना। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर
मार्केट में अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को लगाएं अपनी, जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है बहुत प्यारा, ये मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि यहाँ से, और हम लोगों ने ट्रेड भी प्लान किया था आपके कहने पे सबकी, ठीक है, लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। तो यहाँ से मार्केट ने बहुत प्यारा एक मूवमेंट लिया है, और इस मूवमेंट के बाद मार्केट अब दोबारा से इस एरिया की टेस्टिंग पे आ रही है। अगर टेस्टिंग के ऊपर अगर हमें कोई ट्रेड मिला तो हम यहाँ से ज़रूर एक बाइंग का ट्रेड ना प्लान करेंगे इस जोन से। और इसी तरीके से मार्केट ने जाहिर है अपना एक इंटरनल चेंज बनाया, मैं ये वाली ट्रेंड लाइन दोबारा से रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि मार्केट ने एक 1 2 3 पैटर्न बनाया था, उसके बाद मार्केट रेंज करती रही, और देन मार्केट ने ऊपर जाके इस एरिया के पास अब आपको रिएक्शन दिया है, क्योंकि 1 2 3 एक इंटरनली चेंज है, तो माइनस स्ट्रक्चर जो इंटरनल चल रहा होता है मार्केट उस हिसाब से बिहेव कर रही है। अब ट्रेडर जब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा हो और मार्केट इस तरीके से रेंज करती हुई इसको ऊपर की तरफ टेक कर ले, ठीक है, अब ये यहाँ से आ रही है सेल, अगर इसने इस एरिया पे स्टे ले लिया तो मतलब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई दोबारा मारेगी, ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर हम लोगों ने लाजमी नजर रखना है, इसका बॉटम भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो हम फिर लाइव स्ट्रीम्स के अंदर लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हुए देखेंगे कि हमने ट्रेड कहाँ पे ट्राई करते हैं। तो ये एक अच्छा जोन है, मजीद नीचे की तरफ जाए तो हमारे पास ये वाला लेवल बहुत प्यारा है, अगर यहाँ पे हमें टेस्टिंग मिल जाए 36 लेवल का, तो मैं वेट कर रहा हूँ बहुत दिनों से, राइट। 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में जो जोन आ रहे हैं निकल के, आपके पास एक इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था मार्केट ने, देन अपने सप्लाई से मार्केट गिर रही है, तो सप्लाई से गिरने के बाद ये वाला जोन हम लोग, मैंने आप लोगों को ट्रेड भी करवाया इस जोन के ऊपर, ठीक है, स्ट्रीम में। अब ट्रेडर यहाँ से इस एरिया के ऊपर नज़र रखिएगा, अगर यहाँ से रिएक्शन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता और मार्केट यहाँ पे कोई आपको रिएक्शन नहीं देती तो फिर हम इसको बॉटम के ऊपर देखेंगे, जो कि यहाँ की लिक्विडिटी को हंट होने के बाद मुझे देखने को मिल सकता है एरिया, ठीक है ट्रेडर। तो ये कुछ अभी रेंजिंग जोन है इसके, इस रेंजिंग जोन्स के अंदर मार्केट अगर रिएक्ट करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रिएक्ट करती तो ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर फिर इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा कि आपने कहाँ से ट्रेड वगैरह प्लान करने हैं, ठीक है। ये इसका प्रॉपर एक जोन है ये वाला M15 का। तो ट्रेडर्स ये एक शॉर्ट से वीकली एनालिसिस है इसके, लेकिन मार्केट का मोमेंटम मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। अगर इसमें सेलिंग देखनी है आपने, तो सेलिंग देखने के लिए आप कोशिश करिएगा कि मार्केट ना इस वाली रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करे 16 के एरिया को, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट इस टेस्टिंग के ऊपर यहाँ से बुलिश जाएगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो माइट भी पॉसिबल। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर की वाली लिक्विडिटी मिनिमम मार्केट टेस्ट करे और इसके बाद मार्केट सेलिंग की तरफ मूव करे, जो कि 30 से ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है ये ट्रेडर्स। तो इसने एक रेंज बना के ऊपर मोमेंटम दिया, लेकिन ये इसका ड्रॉप देने का सिग्नल है, मार्केट ड्रॉप दे सकती है, तो यहाँ से इस एरिया तक इसको मूव करने दें 37 30 के जोन तक, और इसके बाद आपके पास आ रहा है नीचे 3700 का एरिया, ठीक है। यहाँ कहीं पे मार्केट मिलेगी तो इंशाल्लाह हम इसको बाय का ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। सेलिंग के हक में मैं फिलहाल नहीं हूँ जब तक मार्केट इस रेंज को, मिनिमम इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं लेती। बाकी सेल वगैरह तो जाहिर है छोटे टाइम फ्रेम में, आप अगर 5 मिनट में जाएं तो स्ट्रक्चर वगैरह को देख के आप कर सकते हो परफॉर्म, क्योंकि मार्केट अपना एक रेंज बना के डबल टॉप करके उसका ब्रेकआउट करती हुई नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ट्रेडर्स। तो इन जोन के ऊपर नज़र रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लाइव स्ट्रीम्स के अंदर हम लोग इसको लाजमी कवर अप करेंगे। ओके ट्रेडर्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो और आपके लिए कुछ नॉलेज, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई है इस वीडियो से, तो लाइक करना नहीं भूलना वीडियो को, और कमेंट में अपने रिव्यूज़ वगैरह लाजमी दिया करें। और कमिंग किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कमिंग डेज के अंदर हमें, मतलब टेक्निकल से हट के, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। ओके ट्रेडर्स, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे लाइव स्ट्रीम पर।